हाँ, तो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, बेंजामाइड टू टॉलीन। ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्वेश्चन का पार्ट 8 है ये, बेंजामाइड को टॉलीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेंजामाइड क्या होता है? अमाइड ग्रुप होता है CONH2, C डबल बॉन्डेड O NH2, ये ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो पहले तो आप इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स भी कर सकते हो, लेकिन इसे सिंगल स्टेप में भी किया जा सकता है। अगर आप इसे HNO3 से ऑक्सीडाइज करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। सॉरी, HNO3 से नहीं, HNO2 से ऑक्सीडाइज करें तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस एसिड से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है अमाइड ग्रुप से, COOH ग्रुप। जो आप इसकी जगह ना इजी रहेगा अगर आप याद रख लोगे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट से अमाइड को भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। बेंजोइक एसिड बना दिया, फिर बेंजोइक एसिड को हटाने के लिए सोडा लाइन, NaOH। वैसे तो सोडा अमाइड चाहिए होता है, यहाँ पे सोडियम चाहिए होता है, बट आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, हीट करने से कार्बोक्सिल ग्रुप को पूरा हटा देता है। यहाँ पर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप पूरा हट गया और बचा सिर्फ बेंजीन। सिर्फ बेंजीन में अब मिथाइल ग्रुप लगाना है आपको, तो मिथाइल ग्रुप लगाना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl डाल देंगे, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग जाएगा। इससे भी लंबा एक तरीका होता है कि अगर आप इसको पहले हॉफमैन ब्रोमाइड से NH2 करते हैं, NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में कन्वर्ट करके और फिर रिमूव कर देते, तो प्योर बेंजीन आ जाता, और फिर प्योर बेंजीन पे मिथाइल लगा देते। तो ये एक तरीका हो सकता था। ठीक है, इसके अलावा इसका एक ये पार्ट दे रखा है, 9th पार्ट, एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट, तो एनिलीन NH2 ग्रुप लगा हुआ है और आपको यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2OH ग्रुप लगाना है। तो पहले आप इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट करोगे, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, N2 plus Cl माइनस। इसके बाद इसको रिप्लेस करोगे डाइजोनियम ग्रुप को साइनाइड से, KCN इन द प्रेजेंस ऑफ CuCN, ये आ जाएगा साइनाइड। साइनाइड को कन्वर्ट करोगे कार्बोक्सिल ग्रुप में, H3O प्लस, ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और कार्बोक्सिल का रिडक्शन करा दोगे, LiAlH4, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल, कहीं कोई फिनॉल को मत लिख देना, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होती है। बेंजाइल अल्कोहल लोग होता है, आप कहते हैं ये बेंजाइल अल्कोहल, ये नहीं है बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये फिनॉल है, बेंजीन पे डायरेक्टली OH लगाओगे तो वो फिनॉल होता है, बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता है। एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ कन्वर्जन देख सकते हैं। अच्छा, इटार्ड रिएक्शन पूछा था किसी ने, मैं इटार्ड रिएक्शन कनेक्शन ने पूछा था, इटार्ड रिएक्शन बता देता हूँ एक बार। तो इटार्ड रिएक्शन देखो, सिंपली वैसे तो ये याद ही करना है, बट मैं समझा देता हूँ एक बार फिर भी मैकेनिज्म आपको कैसा होता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता सकता मैं, क्योंकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म बहुत लंबा है और वो आपके सिलेबस के बहुत बियॉन्ड है। तो बेंजीन पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, इसमें हम डालते हैं क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। अब CrO2Cl2 कैसा मॉलिक्यूल है, CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O,
और 2 Cl लगे हुए हैं ऐसे, ये टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी। ठीक है, तो होता क्या है, पहले बेंजीन में से CH2 जो था वो कन्वर्ट हो जाता है CH में, 2 H निकल जाते हैं उसमें से। ठीक है, 2 H कम हो जाते हैं, उन 2 H की जगह ऐसे CrO2 Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स आके जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो ये डबल बॉन्ड है ये टूट के सिंगल हो जाता है ऑक्सीजन पे आके, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस मॉलिक्यूल में Cr+O-। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल एज इट इज आकर इस पे ऐसे करके जुड़ेगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ऐसे करके इस ऑक्सीजन का यूज करके इस पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और दूसरा दो H कम हुआ है ना, तो दूसरा भी ऐसे करके बनाएगा, ये दूसरा ऐसे करके इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये मुझे उल्टा बनाना पड़ेगा, अब जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे, इसको मैं उल्टा बना देता हूँ। दूसरा जो है वो CrO, ये 2 Cl ऐसे आ गए, नीचे वाला डबल बॉन्डेड हो ऐसे आ गया, जो माइनस वाला O था वो ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, और एक चीज और, हाँ, दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटते हैं, मैं भूल गया था ये बताना, जो H निकले हैं इसमें से CH, यहाँ से जो H निकले हैं 2 H, वो इसके, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है इसका भी बॉन्ड सिंगल हो जाता है, इस पे ये OH बना देते हैं इन दोनों, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो इसे अगर मैं वैसे लिखना चाहूंगा थोड़ा कंसाइज कंडेंस्ड फॉर्म में, तो कैसे लिख सकता हूँ, ये बचा CH, ये क्या चीज है, और ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं OCrOH, पहले आपने लिखा ये वाला O, फिर लिखा आपने Cr, फिर लिखा आपने OH। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 Cl बचे, Cl2, और ऐसे एक दो दो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं तो उस पर होल्ड वाइज लगा देंगे, ये बनता है आपका मेन रिएजेंट। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट की जगह ये लिख सकता हूँ, और फिर आप इसमें सिंपली, अब आगे का जो पार्ट है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका सिर्फ हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाता है और इसकी जगह CHO आ जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कुछ कन्वर्जन्स और देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो ये एग्जाम्पल 12.5 दे रखा है 12th चैप्टर में, एग्जाम्पल 12.5 का पार्ट नंबर 5, तो इसमें दे रखा है साइक्लोहेक्सीन से आपको बनाना है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो साइक्लोहेक्सीन साइक्लिक कंपाउंड है ऐसे, और हेक्सीन है तो एक डबल बॉन्ड होगा, इसको ओपन करना है तुम्हें चेन को, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, यानी CH2 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 4 कार्बन, इधर भी COOH ग्रुप और इधर भी COOH ग्रुप, इसमें कन्वर्ट करना है। तो कार्बन नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली पहले तो रिंग को ओपन करना है, और डबल बॉन्ड गायब हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड कहीं नहीं है इसके अंदर, तो रिंग को ओपन करना है डबल बॉन्ड को तोड़कर। इस डबल बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ने का एक ही तरीका होता है, कोई से भी डबल बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ने का एक ही तरीका होता है, ओजोनोलिसिस। आप इसमें ओजोन डालिए, फर्स्ट स्टेप डालते हैं ओजोन, सेकंड स्टेप डालते हैं जिंक इन वाटर, जिंक विद वाटर, ये डालते हो आप सेकंड। ठीक है, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, ये डालने से ये जो डबल बॉन्ड है दिस विल कंप्लीटली ब्रेक, एंड दीज टू कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इन दोनों पे डबल बॉन्डेड O लग जाएगा। ठीक है, दोनों कार्बन पे, तो जब ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा तो ये रिंग खुल जाएगी, 6 कार्बन की सिंपल चेन बन जाएगी ना।
अगर रिंग खुल गई तो बीच वाले कार्बन जो हैं, कौन कौन से कार्बन, ये ऐसे ही रहेंगे। ये CH2 थे पहले भी, अभी भी ये CH2 ही रहेंगे। ठीक है। जो कोने वाले कार्बन है जिन पे डबल बॉन्ड था, उन दोनों पे ऑलरेडी सिर्फ एक एक एच था, क्योंकि वो डबल बॉन्डेड थे। इन पे एक एक एच था, इस पे भी एक एच था, इस पे भी एक एच था। इन पे क्या आ जाएगा, इन दोनों पे डबल बॉन्डेड O आ जाएगा। तो बेसिकली हेक्सेन 1,6 डाई अल तो ऑलरेडी बन गया, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो ही चुका है। अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, CrO3 डाल दो, बस हो गया कन्वर्ट। या KMNO4 डाल दो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, आपके अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया। इसके बाद एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 12.7, इसका फोर्थ पार्ट स्पेशली। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको बोला हाउ विल यू, क्वेश्चन था मेन, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। इन कंपाउंड्स को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बेसिकली कन्वर्ट करना है आपको फिनाइल इथीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना। तो देखो, जो स्टैंडर्ड तरीका है उससे ही कर सकते हैं, बहुत सिंपल। तो अगर अल्केन या एल्कीन कुछ भी लगाओ, किसी भी साइज का हो, ये है यहाँ सिचुएशन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, किसी भी साइड का एल्केन ग्रुप लगाओ, यानी नॉर्मल सिंगल बॉन्डेड वाला, कितना भी बड़ा, कितने भी कार्बन का ग्रुप लगाओ, और या फिर एल्कीन हो, एल्काइन नहीं होना चाहिए। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो काम नहीं हो पाता। तो इसमें आप फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप इसमें अलग अलग दिखा सकते हैं। KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डालोगे तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा पूरा ग्रुप, कितने भी कार्बन का हो, डज नॉट मैटर, COONA में। और फिर इसमें H3O प्लस डाल दो तो ये COOH में कन्वर्ट हो। दोनों स्टेप को कई बार 1 2 करके एक साथ में भी लिख देते हैं, अभी फिलहाल अलग अलग लिखा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एल्काइन होता तो दिस वाज नॉट पॉसिबल। तो फिर अगर एल्काइन होता तो फिर हम क्या करते, अगर मान लीजिए बेंजीन इथाइन होता, C ट्रिपल बॉन्ड CH होता, इसको कन्वर्ट करना होता, तो पहले इसमें हाइड्रोजनेशन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट, तो पहले इथाइन को आप इथेन ग्रुप में कन्वर्ट कर, नॉर्मल CH2 CH3 में कन्वर्ट कर लेते, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन डाल दो 2 मॉलिक्यूल्स। और फिर उसके बाद इसका अगर कराओगे, इसमें फर्स्ट स्टेप एक साथ लिख के दिखा देता हूँ अभी मैं, KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, एंड सेकेंड स्टेप H3O प्लस, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता COOH। ठीक है, that's it। तो अगर एल्कीन या एल्केन हो, जैसे यहाँ पे एल्केन भी डायरेक्टली हो सकता था, एल्कीन भी डायरेक्टली हो सकता था, लेकिन एल्काइन को पहले आपको एल्कीन या एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपने KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डाला है, तो COK बनना चाहिए, या CONA लिख दिया था मैंने गलती से।